सतलोक आश्रम की कहानी, भक्तों की जुबानी। ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरे संसार में सबसे हटके ही भोजन है ये। चाय का, खाने का, भंडारे का कुछ भी कोई पैसा नहीं, नाम दान का सब फ्री में। बड़ा स्वादिष्ट खाना यहाँ का, कभी ऐसा खाना नहीं खाया है तो परमात्मा ने खाना भेजा है। इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ मिलता है। पैसे लगाकर भी जहाँ जाया जाए ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है। सब निःशुल्क है परमात्मा जी की दया से। यहाँ 1 रुपए का चार्ज नहीं लगता है। हमको आश्रम की तरफ से गाड़ी भी लेने जाती है, उसका भी कोई पैसा नहीं, मतलब कोई प्रकार का पैसा नहीं। रहने की व्यवस्था बताइए। और सारी सुविधा है, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। घर में भी ऐसी सुविधा। ठंडी का सीजन है, कपड़ा क्या मिलता होगा? कपड़ा, रजाई, गद्दा सब कुछ कंप्लीट है। उसका तो पैसा लिया जाता है? कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया जाता। आखिरकार इनकी बातों में कितनी है सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, टीवी 8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम दिखाएंगे आपको अन्य जगह टोकन दिया जाता है, पैसा लिया जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भी कोई टोकन लिया जाता है, कोई पैसा लिया जाता है भंडारा भोजन खाने के लिए? आज हम दिखाएंगे आपको पूरी कवरेज। बने रहिए हमारे साथ में। क्या नाम है? सत्येंद्र दास भगत जी। कै रुपए लिया गया है आज आपको भोजन करने के लिए? भगत जी यहाँ पर 1 भी रुपया किसी भी भगत भाई से नहीं लिया जाता है। ना ही जो जगत के लोग यहाँ भंडारा करने आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ भंडारा खिलाया जाता है भक्तों को। क्या क्या खाए हैं आप बता दीजिए। जैसे भंडारे में देसी घी से निर्मित लड्डू, जलेबी और बर्फी और हलवा भी है। बाकी मालिक की दया से सब ठीक चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं ऐसा सब भोजन खाकर? हम तो यही कहना चाहेंगे, परमात्मा की दया से जितने भी भगत भाई हैं वो सब यहाँ आएँ और जगत वाले भी आएँ, यहाँ भंडारा ग्रहण करें और यहाँ ज्ञान समझें परमात्मा का। एक भोजन खाने के बाद दिल खुश हो जाता है। घर का भी भोजन खाते हैं आप, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छा है यहाँ का भोजन। अच्छा, आपने ऐसा भोजन खाया है कभी? नहीं, ऐसा भोजन कभी नहीं खाया सर। क्या महसूस क्या करते हैं कि कहाँ से आया है? ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरे संसार में सबसे हटके ही भोजन है ये। क्या कहना चाहते हैं? भगत जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, बहुत स्वादिष्ट भोजन है यहाँ पर। और भंडारा भी है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पर। और बिना दहेज के शादियाँ भी होती हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में जो कुछ भी होता है बहुत अच्छा ही होता है। यहाँ पैसा लिया जाता है खाना खाने का? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी चीज़ का। चाय का? चाय का, खाने का, भंडारे का कुछ भी कोई पैसा नहीं, नाम दान का सब फ्री में। सब हर कार्य फ्री? हर कार्य फ्री। और सारी सुविधा है, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। घर में भी ऐसी सुविधा नहीं। ठंडी का सीजन है, कपड़ा क्या मिलता होगा? कपड़ा, रजाई, गद्दा सब कुछ कंप्लीट है। उसका तो पैसा लिया जाता है? कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया? कोई पैसा नहीं लिया जाता। चलिए, क्या नाम है? सोम प्रकाश दास। कितना रुपए दिए? कुछ नहीं दिया जाए, सब सुविधाएं फ्री में है। खाना पीना, चाय, नाश्ता सब फ्री में। लोग अच्छा, खाना खा के कैसे क्या महसूस करते हैं? कितना अच्छा है, क्या है? भाई जी, बड़ा स्वादिष्ट खाना यहाँ का, कभी ऐसा खाना नहीं खाया है तो परमात्मा ने खाना भेजा है। इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ मिलता है। सब देसी घी से निर्मित है। अच्छा, देसी घी से? देसी घी से निर्मित। चलिए, आपने सुना तो होगा लेकिन देखा नहीं होगा, आज हम आपको दिखा भी रहे हैं। शुद्ध प्योर देसी घी से निर्मित भोजन यहाँ मिलता है और कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लोग कह रहे थे चार्ज लिया जाता है, और अन्य लोगों के यहाँ चार्ज लिया जाता है। टोकन के माध्यम से टोकन कटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी टोकन नहीं लिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? स्टेशन से आश्रम तक ले जाने के लिए निःशुल्क गाड़ी है। आप आइए जूता घर पे, आपको टोकन देंगे, आपके जूता फ्री में रखे जाएंगे। आप चार्जिंग स्थल पे जाइए, चार्जिंग स्थल पे आपके वहाँ पे टोकन देंगे, अपना मोबाइल चार्ज पे लगाइए, अपना अच्छी तरीके से ले आइए। आपको कोई दवाई की सुविधा है, ऐसे कोई बुखार उखार है, मेडिकल है, मालिक की दया से मेडिकल पे कोई फ्री दवाई मिल रही है। नहाने के लिए जाइए, तेल साबुन जो आपको लग रहा है। और भंडारे में ऐसा भोजन अभी तक मिला ही नहीं खाने को, इतना अच्छा मालिक की दया से चल रहा है। रजाई गद्दा सबको तो मालिक यहाँ से छोड़ने के भी लिए आश्रम की गाड़ी भेजते शामली तक जाने के लिए। आपको ऐसे रात को करनाल भाड़ा लिया जाता है आपसे? नहीं सर, कोई भी भाड़ा नहीं लिया जाता। क्या बता रहे हैं? कोई भी भाड़ा नहीं लिया जाता यहाँ से, कोई पैसा नहीं लिया? नहीं सर। क्या नाम है आपका? सर राधे श्याम दास। यहाँ आपको कितना रुपए लिया गया है खाना खाने की? 1 भी पैसा नहीं लिया गया। सही बता रहे हैं? सही बता रहा हूँ भगत जी। अन्य पंथ में तो टोकन के द्वारा 50 रुपये, 100 रुपये जो भी लिया जाता होगा लिया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे भी लिया जाता है? नहीं भगत जी, यहाँ नहीं लिया जाता। कुछ नहीं। कितना रुपए दिए हैं आप खाना खाने के लिए? हम भगत जी 1 पैसा भी नहीं दिए हैं।
हमने आज तक देखा है कि पैसे लगाकर भी जहाँ जाया जाए ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है। और यहाँ सारी व्यवस्था, सारी सुविधा निःशुल्क है। किसी प्रकार का न पैसा लिया जाता है, न किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है। हो सकता है खाना ना खाने का पैसा तो नहीं लिया जाता होगा, खाना खाने का, लेकिन चाय का पैसा तो लिया जाता होगा। एक पैसा किसी चीज़ का नहीं लिया जाता है भगत जी। सारी सुविधा निःशुल्क है। सारी सुविधा भगत जी यहाँ पे निःशुल्क है, और वो भी इतनी अच्छी सुविधा है। इस तरह की सुविधा हम कई जगहों पर गए हैं, हमें नहीं मिली है। हम नागपुर में भी हो आए हैं, वहाँ भी हमको ऐसी सुविधा नहीं मिली। क्या आप अन्य संतों के शरण में भी गए थे? जी, हम जय गुरुदेव पंथ में थे और मथुरा आश्रम में भी गए हैं। वहाँ भी हमको इस प्रकार की सुविधा, न सफाई, कोई चीज़ नहीं मिली है। कितने का टोकन कटवाते थे आप वहाँ पे? टोकन तो वहाँ रावटी का कट जाता था। कुछ पैसे पड़ते थे, जैसे 200 रुपये जमा करते थे, तब हम रावटी में रह सकते थे। 200 रुपये में मिलता क्या क्या था? 2 दिन रुकने के लिए एक रावटी टाइप में थी, उसमें 2 दिन रुकते थे। यानी कमरा मान लें। जी, वो झोपड़ी टाइप में बनी होती थी, और वहीं भोजन तो मिलता था। जब उस पंथ से हम जुड़े हुए थे, हमारा भंडारा अलग होता था। जैसे हम जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारा भंडारा अलग होता था। लेकिन सुविधा हमें जो यहाँ दिख रही है, ऐसी सुविधा वहाँ जीरो मात्र में भी नहीं थी। 200 रुपये में आप रावड़ी प्राप्त करते थे, मिलता था, यानी रहने के लिए कमरा मिलता था, झोपड़ी मिलती थी, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, वहाँ खाना खाने का क्या चार्ज था? खाना खाने का तो चार्ज भगत जी वहाँ भी नहीं था। यानी 200 रुपये किसके लिए? केवल रहने के लिए? रहने के लिए वो जगह। चाय का कितना पैसा लिया जाता? चाय भगत जी नहीं मिलती थी वहाँ पे। चाय नहीं मिलती? चाय नहीं मिलती थी। और किस प्रकार के शुल्क लिए जाते थे वहाँ? और शुल्क किसी प्रकार का नहीं, ऐसे शुल्क जो मतलब इच्छानुसार दे देता था। 200 रुपये वो जो पड़ता था, वो रहने के लिए पड़ता था भगत जी। यानी उसी में खाना पीना मान लीजिए सब कुछ हो जाता था। तो अभी यहाँ आए हैं, कितना रुपए दिए हैं आप? यहाँ भगत जी हम 1 रुपये नहीं दिए हैं, और सारी सुविधा हमें 24 घंटे निःशुल्क मिली है। किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं हुई है, न लेटने की। और कोई भी भगत यहाँ पे एक दूसरे को हम देख रहे हैं, इतना प्रेम भाव से बात करता है, किसी को किसी प्रकार की बात भी नहीं कहता है गलत, सबको प्रेम से समझाता है। और मालिक के दर्शन भी होते हैं, दिन में 3-3, 4-4 बार होते हैं। और जो वेदों और शास्त्रों में जैसी साधना बताई जाती है, उसी तरह से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमको मिल रही है देखने को। आप जय गुरुदेव में पहले थे? जी, हम जय गुरुदेव पंथ में 2004 में नाम उपदेश लिए थे। गुरुजी ने जय गुरुदेव पंथ से, जिस समय आप जय गुरुदेव पंथ में थे, आपके गुरुजी ने कुछ भविष्यवाणी की थी, आपको मालूम है? जी, भविष्यवाणी उसके पहले तो हमें पता नहीं थी। हमने एक बार टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, तो उसमें हमको भविष्यवाणी सुनने को मिली। तो हमारे घर में एक पुस्तक घट रामायण की थी, उसको भी हमने देखा। और ये पत्रिका जो जय गुरुदेव पंथ की है, ये भी हम लाया करते थे, उसमें भी देखा। तब हमको उसमें शंका हो गई। उसी दिन से हमको उसमें मन नहीं लगता था, तो हमने सोचा कि पंथ बदलना चाहिए कोई। पंथ बदलने के लिए हम थोड़ा उसमें रुचि कम कर दिए। क्यों? गुरु तो गुरु ही होता है, पंथ बदलने का मतलब क्या होगा? जी, बदलने का मतलब ये हुआ कि हमको वो सुविधा नहीं हो पा रही थी, जो हमारी परेशानी थी, वो परेशानी नहीं दूर हो रही थी, बल्कि जितना हम पैदा करते थे उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता था हमारा। तो हमने कहा कि भक्ति में तो लाभ होना चाहिए, लाभ होने के बजाय नुकसान बढ़ता जा रहा था, तो हमारी रुचि अच्छी नहीं होने लगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज हम इसी ग्राउंड पे बैठे हैं, जिस ग्राउंड की हकीकत आज हम दिखा रहे हैं कि अन्य पंथ में पैसा तो टोकन के माध्यम से लिया जाता था, खाने का, रहने का, जैसे भी करके, लेकिन क्या संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भी पैसा लिया जाता है? इसी हकीकत को दिखाने के लिए आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग कमेंट में कह रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देसी घी के भोजन प्रसाद यानी भंडारा यानी खाना खिलाने वाला पैसा न लेता हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी टीम ने यहाँ का दौरा किया, तो यहाँ आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कितना लेता है, लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं कि नहीं लिया जा रहा है।
तो चलिए हम और लोगों से जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? जी खुशी रामदास। कै रुपए दिए हैं खाना खाने का? खाना खाने के पैसे नहीं यहाँ पड़ते हैं। सही बता रहे हैं कि कोई सिखा दिया? ना सिखाने बिल्कुल पैसा नहीं यहाँ पड़ता। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला सीतापुर के। क्या कहना चाहते हैं? सब निःशुल्क है परमात्मा जी की दया से, यहाँ 1 रुपए का चार्ज नहीं लगता है। क्या कहना चाहते हैं? 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगता है यहाँ परमात्मा के भंडारे में। यहाँ सारी सुविधा निःशुल्क है या किसी चीज़ का पैसा भी लिया जाता है? सारी सुविधा निःशुल्क है, कोई प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। हम बेलाताल से, महोबा जिले से। आज आपको एक कंसेप्ट क्लियर करके ही दिखाएंगे क्या है सच्चाई, क्योंकि कमेंट करने से पहले दोस्तों ये भी तो समझा करो, ये भी तो जाना करो कि क्या है सच्चाई। सच्चाई दिखाने के लिए हम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं और ये स्थान शामली उत्तर प्रदेश में है। ये वेदखेड़ी का वही स्थान है जहाँ संत जी का सत्संग भी हो रहा है और आज समापन का दिन था तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि खाना तो निःशुल्क रहता ही है, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ भी फ्री में छोड़ती हैं स्टेशन तक। और एक बात बता दें कि जाते समय जो यहाँ से संत जी के अनुयायी जाते हैं और इनके गुरुजी पैक करके भी खाना देते हैं कि हमारे बच्चे रास्ते में भी खा लें। इतनी सुविधा, इसी हकीकत को दिखाने के लिए आज हम शामली वेदखेड़ी में मौजूद हैं। हर उस सच्चाई को आज दिखाएंगे और हर उस सच से पर्दा उठाएंगे भी, और झूठ क्या है सत्य क्या है ये भी आप समझ पाएंगे। आप कितना पैसा देते हैं यहाँ आश्रम में जब खाना खाते हैं तो कितना रुपए देते हैं आप, आज ये बताएं। कोई चीज़ का कोई पैसा नहीं पड़ता, खाने का, रहने का, चाय का, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं। अच्छा, आप आश्रम में जब आते हैं तो आपको कितनी चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं, कुछ बताएं। यहाँ पे सर जी हर चीज़ निःशुल्क है। जैसे आप आ गए तो क्या गाड़ी भी लेने आती है? जी हाँ, जब हम आते हैं ट्रेन से आते हैं तो स्टेशन पे हमको आश्रम की तरफ से गाड़ी भी लेने जाती है, उसका भी कोई पैसा नहीं, मतलब कोई प्रकार का पैसा नहीं। रहने की व्यवस्था बताइए। जी रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ रजिया गद्दा जो कुछ है सब कुछ निःशुल्क फ्री है। ये रजाइयों का पैसा लिया जाता है? नहीं सर, किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है। क्षेत्रपाल जी बता रहे थे जो सीतापुर के रहने वाले हैं कि यहाँ जितनी भी क्रिया होती है, यानी जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है हमारे लिए, हमारे गुरु जी की तरफ से, उसमें 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में सत्य खबरों को देखने के लिए TV8 न्यूज़ के साथ में।